आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह की परंपरा को कायम रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज शुरू कर रहा है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण प्राइम टीम की इस खास पेशकश में हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों स्वास्थ्य, शिक्षा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इनमें हम डेटा ड्रिवन रिसर्च के जरिए आजादी से अब तक इन क्षेत्रों की विकास यात्रा बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियां और उनका समाधान भी तलाशने का प्रयास करेंगे। इस पेशकश का मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप मतदान करते समय सही फैसला ले सकें। सेहत हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस नॉलेज सीरीज की शुरुआत भी हम स्वास्थ्य पर चर्चा करके ही करेंगे। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि नेशनल कन्वीनर ऑर्गन डोनेशन IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, और हमारे साथ हैं डॉक्टर VK मोंगा, प्रेजेंट कन्वीनर IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में बोला कि 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। आज का जो हमारा पिलर है वो है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को फोकस रखते हुए जो हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेगमेंट में, वो हैं महिला, युवा, रूरल एंड अर्बन। इन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं डॉक्टर गोयल। और आज़ादी से अभी तक कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हेल्थ सेक्टर में अभी तक हुए हैं, और पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो कुछ ऐसे अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है और जिनका हमने रिजल्ट भी देखा। चाहे एम्स की बात करें, 23 एम्स, जिनमें से 19 एम्स फंक्शनल हैं। फिर उसके बाद हम डॉक्टर्स की संख्या की बात करें, ये अनुपात भी बहुत सराहनीय है। इतने बड़े पॉपुलेशन होने के बावजूद, 140 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद 1:1000 ये WHO के मानक हैं। हमारे 1:846 या 876, 800-900 के करीब हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि वाकई में एक सराहनीय है। कोविड के दौरान जिस तरह से भारत का रोल रहा है वैश्विक गुरु के रूप में, वैक्सीन जिस तरह से उत्पादन हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी पहल थी। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो मोर्टालिटी रेट जन्म के दौरान, महिलाओं का डिलीवरी के दौरान जो हुआ है वो भी गिरा है। चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी गिरा है। डॉक्टर गोयल, महिला स्पेसिफिक जितनी ये योजनाएं हैं अभी तक, आप या जितना ये चेंजेस आए हैं आज़ादी से अब तक और पिछले 10 वर्षों में विशेषकर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में क्या क्या विशेष चेंज आए। जैसे 28 मेडिकल कॉलेज थे जब देश आज़ाद हुआ था जी। फिर उसके बाद हुए 387 मेडिकल कॉलेज लास्ट 10 ईयर्स के पहले। आज 750 के ऊपर मेडिकल कॉलेज, 100% जी इन लास्ट 10 ईयर्स। जो 47 से 2014 तक हुआ, उसमें लास्ट 10 ईयर्स में ये पेस बहुत तेजी से बढ़ा। आपने खुद कहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो सिर्फ एक था, 1956 में शुरू हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली। अभी आपके 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, जिसमें 18-19 फंक्शनल है जी। आप कोविड वैक्सीन की बात इन टर्म्स ऑफ नंबर ना करें, ये भी करें कि 8-9 महीने में वो बना ली गई। 8-9 महीने में ये संभव ही नहीं है जब तक कि आपकी एक डेडिकेटेड टीम नहीं हो, एक डेडिकेटेड लीडरशिप नहीं हो। और उस वैक्सीन को 170 और देशों में भी भेजा गया। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने पैर छुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। जब उसको किसी पत्रकार ने, आप जैसे ने पूछा कि भाई आप पैर क्यों छू रहे हैं, आप तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा जब मेरे देश को कोविड की वैक्सीन नहीं मिल रही थी, मेरे आसपास कोरिया, जापान, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया, नहीं दिया, तब मोदी जी ने दिया, इसलिए मैं उनका पैर छू रहा हूँ। तो ये वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन स्वास्थ्य के लिए नहीं है, वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी बात हुई है। तो स्वास्थ्य का बेहतरी की बात हुई, कॉलेजेस बढ़े। आज 1,08,000 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज MBBS की सीटें हैं देश में। तो ये जबकि कितनी थी, 55,000 10 साल पहले, सिर्फ रफली 55,000, और उसके पहले 47 में तो बहुत ही कम थी। तो ये नंबर जो बढ़ा है, इस सब के कारण जो और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश हुआ है। आपने कहा कि मैटरनल हेल्थ की बात की, महिलाओं के हेल्थ की बात की, उसमें मैं खास तौर से 2-3 स्कीम्स की बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है,
जिसमें कि 3 इंस्टॉलमेंट्स 5,000 के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के पीरियड में दिए जाते हैं पोषण अभियान के तहत। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना में वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के प्रमोट किया जाता है। इस सब से क्या हुआ है कि जितना भी मोर्टेलिटी रेट था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो 50% से नीचे आ गया है, जितना पहले जो जब भारत आज़ाद हुआ है, और पिछले 10 सालों में उसमें और तेज़ी से सुधार हुआ है। इसके साथ इसमें पोषण अभियान भी है, न्यूट्रिशन अभियान भी है। अगर आप मातृ सुरक्षा की भी बात करेंगी तो मैं यहाँ पर खासतौर से ओपन डेफिकेशन फ्री टॉयलेट्स की भी बात करना चाहता हूँ। देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था राल की प्राचीर से कि हम इस देश को ओपन डेफिकेशन फ्री, लोगों ने, पीपल लाफ्ड इट आउट, ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं एज ए डॉक्टर कि ओपन डेफिकेशन के कारण कितने इन्फेक्शस डिजीज़ बढ़ती हैं, कितना सिक्योरिटी इशू आता है, कितना वो खास तौर से रूरल एरियाज़ में पूरे दिन वो लोग टॉयलेट नहीं जा सकती थी बाहर, क्योंकि अंधेरे में जाना होता था। उससे स्वास्थ्य का भी फ़ायदा हुआ और उसके कारण आपके सुरक्षा की बात हुई। तो अल्टीमेटली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ केयर हुई है अवेलेबल टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, चाहे वो वाटरवेज हो, रोपवेज हो, रेलवेज हो, उनका भी बहुत बड़ा रोल है जी। तो ओवरऑल देश में मुझे लगता है अभूतपूर्व एक्सीलेंट प्रगति हुई है। आप किसी भी क्षेत्र में, ये मैंने आपको शुरुआती बात की, फिर एज वी मूव ऑन वी विल डिस्कस जी। डॉक्टर मूंगा, सेहत को लेकर के भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं, पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं और उनका अभी तक का ऑब्वियसली 10 साल हो गए हैं, तो एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो गया है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है वो आयुष्मान भारत स्कीम रहती है, जिसको अवेल कराया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 55 करोड़ लोगों को उसमें कवरेज मिली है, हेल्थ कवरेज मिली है। स्पेसिफिकली बात करूँ अगर रूरल पॉपुलेशन सेंट्रिक, तो ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी योजनाएं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी नाम लिया, बच्चों की, रूरल या गांव के क्षेत्रों में बच्चों की बात करें, चाहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना हो गई या इंद्रधनुष मिशन हो गया, आपको क्या लगता है कि अभी तक ये पॉलिसीज़ या ये योजनाएं कितनी कारगर हैं? स्मृति जी, देखिए, बेसिकली आपने बहुत अच्छा किया कि इस बारे में शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ना भारत सरकार की, PMJY आयुष्मान भारत जो है जी, ये एक गेम चेंजर है। भारत के लोगों के स्वास्थ्य को पूरा का पूरा 360 आप इसको चेंज कर रहे हैं। आप जो लोग गरीब लोग थे, किसान लोग थे, जिनके घर में पैसा नहीं होता था, बड़ी बीमारी हो गई, घर बेचना पड़ा, ज़मीन बेचनी पड़ी, लोन बेचना पड़ा, अपना सोना बेचना पड़ा, और ये इतनी ज़्यादा परसेंट थी टोटल। अगर आप इन्वेस्टमेंट सोचें तो उसको कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये 55 करोड़ लोगों को एक तोहफा दिया हुआ है पिछले 5-6 सालों में, ये घर घर पहुंच रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अपना कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। आप हॉस्पिटल में जाएं, अपना उनको नाम बताएंगे तो हॉस्पिटल का जो बाहर डेस्क है ना जी, हेल्प डेस्क, वो आपको बता देगा कि यू आर कवर्ड अंडर द स्कीम, और आपको अंदर ले जाकर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी की आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात काफी आ गई है, आयुष्मान भारत भी और ट्रांसपेरेंसी दोनों इसके अंदर हो रहे हैं। और उन लोगों को पूछो जिन लोगों के परिवार के लोग मर जाते थे कि पैसा नहीं है, बड़े अस्पताल में जा नहीं सकते, और ये जो स्कीम है उनको सबको 5-5 लाख रुपया प्रति वर्ष की एक जो इंश्योरेंस स्कीम है, आई थिंक दैट्स ए लॉडेबल एफर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, और उसकी वजह से बहुत अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संख्या करोड़ों में है जो प्रति वर्ष बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी करा रहे हैं। और इसके साथ में एक बात और है, सरकारी में तो चलो पहले भी होता था, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रोप इन किया गया एक PPP मॉडल सॉर्ट ऑफ बनाकर, जिसके अंदर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी जो सुविधाएं गवर्नमेंट में नहीं थी उनका भी यूज़ जो है हमारी जनता वहाँ पर गांव के अंदर या रूरल के साथ साथ अर्बन इलाकों में भी कर रही है। तो ये मतलब मैं मानता हूँ कि ये आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने इतना बड़ा एफर्ट, इतनी बड़ी स्कीम, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट भारतवासियों को नहीं दी,
तो ये एक बहुत ही बड़ा एफर्ट है। और अवेयरनेस का भी कहीं ना कहीं डॉक्टर मोंगा उन्होंने सरकार ने कहीं ना कहीं एफर्ट डाला है, मेहनत करी है कि इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ को लेकर के, इन योजनाओं को लेकर के अवेयरनेस भी हो, खासकर रूरल पॉपुलेशन में। मैंने आपसे एक और सवाल किया था कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना और मिशन इंद्रधनुष, ये भी दोनों एक ऐसे रहे कि इन्फेंट हेल्थ के लिए या बच्चों की हेल्थ के लिए एक गेम चेंजर हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे बच्चों की बीमारियों की बात करें, चाहे न्यूट्रिशन की बात करें, और उसके बाद उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, और इंद्रधनुष तो एक ऐसी प्रोजेक्ट है पिछले 5-6 साल से वो भी चल रही है, जिसमें हर बच्चे को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, जो 7 वैक्सीन्स हैं प्रिवेंटेबल डिजीज़ की, वो हर बच्चे को मिले। और उसकी वजह से जो गांव-गांव के अंदर इवन आशा वर्कर्स जो हैं वो घर घर जाके बच्चों को ये वैक्सीनेशन करवा रही हैं या उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक लेकर आ रही हैं। उसकी वजह से जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनमें काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी भी कम हुई है, मॉर्बिडिटी भी कम हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट की, और इसको लोगों को, आम आदमियों को हर जगह पर फ़ायदा मिल रहा है। डॉक्टर गोयल, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्वच्छ भारत के बारे में, आपने टॉयलेट्स की बात कही, और आपने ये भी कहा कि किस तरह से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था भारत की जनता से कि स्वच्छ भारत के साथ साथ ओपन डिफेकेशन फ्री और टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन की बात कही थी। स्वच्छ भारत मिशन जब से क्योंकि हम इसको नकार नहीं सकते कि स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ भारत के साथ पूरी तरीके से जुड़ा है और समृद्ध भारत के साथ। ऐसे में न केवल भारत की एक वैश्विक छवि, बल्कि सेहत को लेकर के पूरे भारत में किस तरह से असर पड़ा है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अस्पतालों की जो छवि थी ये थी कि गंदगी है, लोग सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवाना चाहते थे, रेलवे स्टेशंस की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब पब्लिक ये जो यूटिलिटी सर्विसेज थी उनका बहुत ही पुअर या बहुत ही दयनीय एक स्थिति थी। धीरे धीरे इस पर काम किया गया। अस्पतालों की बात करूं डॉक्टर गोयल, तो एक ऐसा वक्त था कि हम लोगों का मन ही नहीं करता था सरकारी अस्पताल में, क्योंकि जवाबदेही भी नहीं थी कहीं ना कहीं। धीरे धीरे चीज़ें जिस तरह से चेंज हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करी डॉक्टर मोंगा ने, क्या कहेंगे आप कि कितना बड़ा ये योगदान स्वच्छ भारत का स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए है? देखिए, स्वच्छ अस्पताल की हम बात कर रहे हैं और स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ अब आप जाइए कि सारे के सारे अस्पतालों का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको एक तो वेटिंग का इशू खत्म हुआ है, स्वच्छता के अलावा डिजिटलाइज, दोनों पार्ट में एक साथ जोड़ना चाहता हूँ। डिजिटल हेल्थ का भी इशू है, ऑनलाइन एडमिशन्स, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का इशू है। पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैंने खुद काम किया, कई वर्षों सदरजंग में किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब वो लाइनें जितनी कम हो रही डिजिटल हेल्थ के कारण। दूसरा, लोगों में परसेप्शन भी आ गया, जैसे कि स्वच्छ है अगर अस्पताल तो लोग ज़्यादा जाने लगे वहाँ। जो प्राइवेट में भी जाना चाहते थे, मिडिल क्लास जिनका इंश्योरेंस है, वो भी गवर्नमेंट में प्रेफर करते हैं कि फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर में कोई कंफ्यूजन नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में। अफोर्डेबल का कोई इशू नहीं था क्योंकि वो फ्री है, लेकिन यही विषय था कि वो साफ़ सफाई नहीं है और उसको लाइनें लगनी पड़ती हैं, ये धक्के खाने पड़ते हैं। वो पूरी की पूरी कल्चर में चेंज हुआ है। ये भी प्रॉब्लम थी कि किससे जाकर के कंप्लेंट करें। तो सारा का सारा ऑनलाइन हुआ। तो इसमें हुआ क्या है कि लोगों की अब चॉइस हो गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। प्राइवेट हॉस्पिटल जो लोग जा सकते हैं तो वो जाते हैं, खैर वो नहीं, लेकिन अभी भी आज देश की जनता का 70-80% पॉपुलेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है जी। और इसमें एक और भी हुई, आप स्वच्छता के साथ मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ। अभी तो ये हॉस्पिटल इन हाउस एडमिशन है, लेकिन जन औषधि केंद्र की भी इस समय हमें को बात करना चाहिए। बिल्कुल। जो दवाइयों में जो भी कॉस्ट आती है, एक वह होती है हॉस्पिटल एडमिशन, एक होती है दवाइयाँ। दवाइयों का भी कॉस्ट कभी किसी भी हॉस्पिटल एडमिशन में 20 से 30% होता है। आज जन औषधि केंद्र में 75% कॉस्ट पर दवाइयाँ मिल रही हैं, और वो दवाइयाँ क्वालिटी मेडिसिन है। ये भी इस सरकार का काम हुआ है 2014 के बाद। तो स्वच्छता, डिजिटल हेल्थ और जन औषधि केंद्र, पूरा का पूरा सिनेरियो ही हेल्थ का देश में बदल गया है, ऐसा मेरा मानना है। एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ, डॉक्टर गोयल ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप स्वच्छता की बात जब अस्पतालों के अंदर करते हैं तो आप मान के चलिए
कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल को कितना कम कर रहे हैं, इन्फेक्शन को कितना कम कर रहे हैं। अदरवाइज वो देखने में तो अनपैलेटेबल लगेगा, बदबू भी आएगी। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर पार्ट इज कि आपके अगर आईसीयूज बढ़िया हैं, आपके ओटीज के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल है, आपके एसओपीज बने हुए हैं हर चीज़ के, तो उस नाते आप इन्फेक्शन जो पेशेंट टू पेशेंट या हॉस्पिटल टू पेशेंट होता था, उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन होती है जब आप सफाई को लेकर चलते हैं। एक और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री की जब हम बात करते हैं, तो पहले रूरल इंडिया हो या अर्बन इंडिया हो, उसमें इन्फेक्शियस डिजीज ज़्यादा होती थी और जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो कम होती थी। अब इसका उल्टा हो गया है, इन्फेक्शियस डिजीजेज कम होती जा रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। उसका भी एक अलग कारण है, वो डिस्कस। लेकिन ओपन डेफिकेशन फ्री होने से निश्चित रूप से जो कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कम हो रहा है वो उसमें। अब मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि नल से जल मिशन का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो हर घर में रूरल इंडिया में नल से जल पहुँच रहा है, साफ जल पहुँच रहा है, पीने का पानी पहुँच रहा है। नहीं तो पहले वो 2-2 4-4 किलोमीटर जाकर लाना पड़ता था, वो अलग बात है। स्वास्थ्य पर भी साफ पानी मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, आपको ओपन डेफिकेशन फ्री, ये सारा भी आपको होल हेल्थ में ही आना, ये भी एक स्वस्थ समृद्ध भारत की निशानी है। हमारे साथ इस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं, डॉक्टर नवीन ठाकुर, प्रेसिडेंट हैं द इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। महिलाओं के विषय से ही शुरुआत करेंगे। आज़ादी से अब तक अगर हम मातृ दर को देखें तो उसमें काफ़ी सुधार आया है महिलाओं की। ऐसे में अगर शहरी इलाकों का कंपैरिजन करें ग्रामीण क्षेत्रों से, तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अभी खराब है। क्या समाधान देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी भी है, एजुकेशन का लेवल कम है। जितना ये बिल्कुल देखा गया है, जितना भी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगी, उतना उनका उसमें हर तरह से महिलाओं में, परिवार में, बच्चों में उसके अच्छे असर देखने को मिलते हैं। और मैं देखता हूं कि जो भी महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, उनके बच्चों में जो टीकाकरण है उसका दर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह से ये हर चीज़ में इफ़ेक्ट करता है कि महिलाओं के शिक्षा के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उतना लाभकारक होगा। लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हुई है और बच्चों का भी उस पर असर पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ओबेसिटी है, मोटापा है, डायबिटीज जल्दी होता है, आजकल छोटे बच्चों में हो जाता है, ब्लड प्रेशर जल्दी देखने मिलता है, हार्ट अटैक यंग लोग हम देख रहे हैं। पर ये शुरुआत तो सब बचपन से ही होता है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु बंसल, ग्रुप डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट पारस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ग्रामीण भारत और स्वास्थ्य की बात करें, डॉक्टर इंदु आपसे पूछूंगी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो टॉयलेट्स का अभियान है, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन का जो अभियान है, ओपन डेफिकेशन फ्री भारत का अभियान है, उसको आप कितना कारगर मानती हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण भारत में जिस तरह से बदलाव आए हैं, इस अभियान को, स्वच्छ भारत मिशन को कितना कारगर मानती हैं? ये बहुत ही अच्छा कदम है, मैं बोलूँगी बहुत ही सराहनीय कदम है। बिकॉज़ बहुत सारी महिलाएं सुबह सुबह 4 बजे उठती थी और उनको खुले में जाके वो अपने आप को निवृत्त करती थी। वो उसकी वजह, जो अब टॉयलेट्स का अभियान शुरू हुआ है, उसकी वजह से महिलाओं को बहुत प्राइवेसी मिली है। और इससे न केवल स्वास्थ्य इम्प्रूव हुआ है, बल्कि क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ेस, ओपन डेफिकेशन की वजह से बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ेस होती थी जो कि ट्रांसमिट होती थी। जो हमारा पानी था उसमें ये सारा डेफिकेटेड मटेरियल जाके मिल जाता था, उसी में लोग, बच्चे नहाते थे, जोड़ के पानी में सब लोग, बच्चे खेलते भी थे, पशु भी उसी में नहाते थे। तो उन सब की वजह से स्वास्थ्य में तो सुधार हुआ ही है, क्लीनलीनेस पे बहुत फोकस हुआ है, और महिलाओं को जो एक अपनी प्राइवेसी मिलती थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुई है। और मुझे लगता है जो एक कदम सैनिटाइजेशन की तरफ और सैनिटरी पैड्स की तरफ भी जो हमारा फोकस हुआ है, तो उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ होते थे महिलाओं के अंदर, वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एंड आई थिंक फीमेल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग देयर हेल्थ मोर सीरियसली, एंड इनफैक्ट पुरुषों में भी महिलाओं की हेल्थ को लेकर जागरूकता आई है, और उनको भी ये लगने लगा है कि अगर
हमारे घर की महिला अस्वस्थ है तो हमको उसको डॉक्टर को दिखाना है जी। और हमें उनकी हेल्थ पे फोकस करना है और उनकी सेफ डिलीवरीज और अनीमिया फ्री कम्युनिटी, इन सब चीज़ों की वजह से महिलाएं बहुत स्वस्थ हो रही हैं और घरों के बाहर निकलकर वो अपना काम काज और कारोबार पर भी जा पा रही हैं. तो आई थिंक indirectly it has helped in economic growth of the country as well. These healthcare reforms have led to many economic reforms also. आज हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स थे हेल्थ सेक्टर के वो हमने स्टूडियो में डिस्कस करे और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में आप तक वो पहलू पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ करके अपने थॉट्स क्लियर कर सकते हैं. थॉट्स क्लियर करने के साथ जब आप अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उम्मीद है कि क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में. इसी के साथ फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.